खबर बिहार से है, जहां पर मोतिहारी में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज एक दिवसीय दौरे पर पूर्वी चंपारण पहुंचे। पूर्वी चंपारण में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को चुनौती दी कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो चुनाव से पहले वह घोषणा करे कि नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अगर मोदी जी में हिम्मत है तो वह बताएं कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या एनडीए का कोई और नेता मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान भाजपा नेता कह रहे थे कि चुनाव मोदी जी और एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, लेकिन नतीजा आने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी का नाम तक याद नहीं है। उन्हें भाजपा ने बिहार की 13 करोड़ जनता पर थोप रखा है। नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह सरकार चला सके। निचले स्तर पर मजबूत किया जाए, जिले में, प्रखंड में, पंचायत में, गांव में। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ एक बात कह सकता हूं संगठन को लेकर कि ये संभव है कि बहुत सारे लोग जो जनसुराज के संगठन से जुड़े हैं वो इतने सक्रिय नहीं है जितना उनसे अपेक्षित है, लेकिन जो संगठन जनसुराज के पास अभी है ये बिहार में किसी भी राजनीतिक दल के मुकाबले सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। अथवा क्षेत्रों में जो भी उससे संबंधित जिले हैं, प्रखंड हैं, पंचायत हैं, गांव हैं, वार्ड तक का संगठन हम लोगों ने बना लिया है। जब संगठन बन गया तो अब हम लोग वापस जन के बीच में जा रहे हैं। 2 बड़े कार्यक्रम चला रहे हैं। पहला ये बिहार बदलाव सभा, बिहार बदलाव यात्रा है। ये यात्रा हमने जेपी के जन्मभूमि शताब्दी 11 से शुरू किया है। इस संकल्प के साथ शुरू किया है कि आज से करीब 50 साल पहले बिहार के इसी जमीन से जेपी ने जो संपूर्ण क्रांति की व्यवस्था परिवर्तन की बात कही, उनके उस प्रयास से, आंदोलन से देश के कई हिस्सों में सत्ता भी बदली और व्यवस्था का भी परिवर्तन कई जगह हुआ। लेकिन बिहार जहां 50 साल पहले था, मोटे तौर पर हम लोग आज भी वहीं रह गए। इसका मतलब ये है कि 50 साल पहले भी जब जेपी की क्रांति हुई, जेपी का आंदोलन हुआ, तब भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था। तब भी सबसे ज़्यादा अशिक्षित और पलायन वाला राज्य बिहार था। और आज 50 वर्ष के बाद भी देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, अशिक्षित और पलायन वाला राज्य बिहार ही है। अभी 5 महीनों में चुनाव होने हैं, तो हम लोग जनसुराज के तहत, जनसुराज पार्टी की ओर से जाकर गांव-गांव लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस आह्वान को लेकर जेपी ने ये क्रांति की शुरुआत की थी, अब आपके पास एक अवसर है जो पिछले 30-35 साल में पहली बार आया है, जब आपके पास लालू, नीतीश, भाजपा से अलग हटकर एक ईमानदार, सशक्त विकल्प है जो बिहार के उन सारे लोगों का दल है जिन्होंने बिहार में एक नए विकल्प की परिकल्पना की है। ये किसी व्यक्ति का दल नहीं है, किसी जाति, किसी परिवार का दल नहीं है। ये बिहार के उन सारे लोगों का दल है जो बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन चाहता है, बिहार में जाति धर्म से ऊपर उठकर एक ऐसी राजनीति को देखना चाहता है जहाँ हम लोग भी अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार की बात करें। बिहार में बदलाव चाहने वालों का दल है। तो जनता के पास ये अवसर है और जनता इस अवसर से चूक न जाए, इसलिए इस दल में अगुवा होने के नाते मैंने ये संकल्प लिया है आने वाले 4-5 महीनों में बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में बस के माध्यम से, गाड़ी से जाकर जहाँ तक हो सके गांव, पंचायत, प्रखंड में जाकर लोगों को ये बताएं कि मेरे भाई, पहली बार आपके जीवन में पिछले 30-35 वर्षों में ये अवसर आया है। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। जाति पाति को भूलो, 5 किलो अनाज को भूलिए, लालू के डर से नीतीश भाजपा और भाजपा के डर से नीतीश को वोट देना बंद कीजिए। एक बार जो पिछले 2-2.5 साल में आपको सिखाया, बताया, जिस पर आपने सहमति दी, अब समय है कि वो बात जो आपने स्वीकार किया है उसके आधार पर आप वोट भी दें, अपने बच्चों के लिए वोट दें, उनके शिक्षा रोजगार के लिए वोट दें। और उसी कार्यक्रम के तहत आज मैं यहाँ पर हूँ। इस पूरी बदलाव यात्रा में 5 दिन हम लोग पूरी यात्रा करते हैं और 2 दिन
अलग के जिलों में जाकर वहाँ पर छोटी सभा करने का प्रयास करते हैं विधानसभा स्तर पर। आज ऐसी ही दो विधानसभा क्षेत्रों में हरसिद्धि में और चिरैया में हम लोगों ने करी है। बाकी जो दूसरा एक और प्रयास जनसुराज में चल रहा है, मैं तो खुद इस यात्रा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो हम लोग के लाखों साथी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, वो बिहार में बदलाव का हस्ताक्षर एक जो कार्यक्रम जनसुराज ने शुरू किया है कि 3 महत्वपूर्ण विषयों पर, जिस पर सामाजिक राजनीतिक सबसे ज़्यादा चर्चा पिछले 10 वर्ष में हुई है, उन 3 विषयों के सच्चाई को जनता को बताने के लिए, जनता की उस पर सहमति लेने के लिए हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जिसका लक्ष्य है कि इन 3 विषयों पर जिसकी भी सहमति हो, वो लोग 1 करोड़ लोग इसको साइन करें, हस्ताक्षर अपना दें। एक बार जब 1 करोड़ लोग इसको हस्ताक्षर दे देंगे, तो उस हस्ताक्षर को लेकर हम लोग यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलेंगे, और फिर भी अगर सुनवाई न हो तो मानसून सत्र में विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। 3 विषय जिस पर हम लोग जनता की सहमति और हस्ताक्षर ले रहे हैं, वो पहला विषय है जातीय जनगणना, जिसकी चर्चा आप लोगों ने खूब की, आप लोगों ने सुना। पिछले 5 वर्ष से फिर से जातीय उन्माद फैलाकर वोट लेने और राजनीति करने की कोशिश की गई। ऐसा बताया गया कि जातीय जनगणना होने से बिहार का भला होगा। जातीय जनगणना हो गई, होने के बाद सरकार ने घोषणा की, जिसको ज़्यादातर आप लोग भी भूल गए हैं। नीतीश कुमार जी ने नवंबर 2023 में ये घोषणा की थी कि जातीय जनगणना में चिन्हित किए गए 94 लाख गरीब परिवार, उनको सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। विधानसभा के पटल पर नीतीश कुमार ने बयान दिया है, अपने ट्वीट के माध्यम से बताया, सरकार के नोटिफिकेशन में ये बताया गया कि जातीय जनगणना में जो 2 लाख परिवार गरीब 94 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे पाए गए, उनको सरकार 2-2 लाख रुपए किस्तों में देगी, उनको आर्थिक मदद के तौर पर। जातीय जनगणना को हुए करीब 2 वर्ष हो गए और अभी तक किसी भी परिवार को हम लोग की जानकारी में 1 रुपया भी नहीं मिला है। दूसरा विषय है, 2008 से सरकार एक योजना चला रही है कि दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के भूमिहीन लोगों को 3 डिसमिल जमीन सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि वो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में, इंदिरा आवास योजना में अपना घर बना सकें। सरकार का दावा था कि इसमें सभी भूमिहीन, दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के लोगों को मदद दी जाएगी। 15 वर्ष इस योजना के चलने के बाद कुल 2 लाख, सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि 2,34,000 परिवारों को ही 3 डिसमिल जमीन मिली है। उसमें भी भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन का कहना है कि 1,20,000 परिवार को जमीन सिर्फ कागज पर मिला है, उनको जमीन का पोजीशन नहीं मिला। तो कुल 50 लाख दलित, महादलित और अति पिछड़ा समाज के भूमि। मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।